दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का विज्ञान का प्री बोर्ड का 2024-25 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे सिर्फ इतना ही ध्यान रख के मत पढ़िएगा कि ये आपके सिर्फ प्री बोर्ड में काम आएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पढ़ भर लेते हैं ना तो आप इजिली 40 से 50 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना देर के इसके फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बहुविकल्पीय प्रश्न में, जो है पहले बहुविकल्पीय हमें मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अभिसारी दर्पण है। तो यहाँ पे अभिसारी, देखिए फिजिक्स से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिसारी दर्पण क्या होता है। तो अभिसारी देखिए कह रहा है उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, बेलनाकार होता है। तो हमारा राइट आंसर, सिंपल सा आंसर अवतल दर्पण यहाँ पे राइट आंसर। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो अब ये बताइए आप, हीरा, जल, केरोसिन, कांच, किसमें सबसे ज्यादा आपको प्रकाश की चाल जो है वो कम होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है केरोसिन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है। तो इसका जो है यूनिट यानी मात्रक पूछा गया है। तो डायोप्टर, जो डायोप्टर में आप लोग मापते हैं, ये आपका सिंपल सा राइट आंसर होने वाला। फिर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो 9.1 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर। फिर उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी को पता है, एम्पियर होता है। मानव नेत्र क्या होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है अभिसारी। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई, तो यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ना कि आपका वोल्ट है, ना एम्पियर है, ना ओम है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, मार्स का रासायनिक सूत्र, मार्स गैस किसको कहते हैं, मेथेन को, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक, प्रतिआक्सीय कारक विषय में से कौन सा कथन सही है। तो ये अपचायित हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है निम्न अपक्रिया किसका उदाहरण। देखिए ये अपक्रिया में यहाँ पे प्रतिस्थापन भी हो रहा है और ये उदासीन भी कर दे रहे हैं एक दोनों को। तो यहाँ पे कैंसर राइट आंसर होगा पहला और चौथा, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट आपका राइट आंसर होने वाला है। फिर निम्न में से कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो 8 से 10% वैसे यहाँ पे राइट आंसर होगा। वैसे कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है कि 4 से 18%। अब अगर 4 से 18% लेंगे तो 3 ऑप्शन आने वाला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो 8 से 10% था। फिर उसके बाद निम्न में से सजातीय युग्म है। तो इसका सिंपल सा सबसे आंसर है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर ये आप नहीं बता पाए तो आपका प्रिपरेशन जो है काफी कमजोर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द्विएक द्विसंकरीय संकरण का दर्श प्रारूप फिनोटाइप क्या होता है। तो यहाँ पे इसका 9:3:3:1 हो जाता है। फिर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में किसका प्रयोग किया गया था। तो मीठे मटर का प्रयोग किया। देखिए कई कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मटर सबको पढ़ाया जाता है लेकिन ये नहीं पता रहता कि मीठा मटर है कि उद्यान मटर है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो मीठा मटर, उद्यान मटर नहीं था। निम्न से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब तो जो एनिमल में पाए जाते हैं वो वाले हैं। तो साइटोकाइनिन जो है आपके राइट आंसर होने वाला। फिर उसके बाद किस हार्मोन के निषेचन से बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पुष्पन हार्मोन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री के आतर चक्र पूरा होता है तो यहाँ पे 28 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका संपन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है पित्तरस का श्रावण होता है। देखिए बहुत सारे लोग पित्ताशय देख के इसमें राइट आंसर लगा देते हैं जो पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे राइट आंसर पित्ताशय जो है पित्त का वो संग्रह करता है यानी स्टोरेज करता है, और यकृत जो है उसका श्रावण यानी लीवर इसका श्रावण करता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है फिर 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे आगे। सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इजीली आपको प्रूफ कर देना है, एक छोटा सा निगमन है। फिर उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है जो हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसी प्रकार आपको किसी अवतल दर्पण में एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको कर लेना, आरेख खींचना है जिसका विद्या एक न्यूमेरिकल है जो सिंपल सा है, इजिली आपका हो जाएगा। 6 नंबर का है। देखिए 3 नंबर का ये पूछा गया है और
3 नंबर में ये आया हुआ है। फिर कह रहा है निम्न का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेत्र की समंजन क्षमता, दूर बिंदु, निकट बिंदु, ये सब आपको बताना है। फिर उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। कौन सा किन धातुओं का मिश्रण है, एसीटोन और एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखना है। फिर उसके बाद हो जाएगा भर्जन निस्तापन के 2 उदाहरण लिखने हैं, स्टरीकरण साबुनीकरण लिखना है, एथेनॉल बनाने की 2 विधियां आपको लिखनी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षारण, जो हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर निम्न में से यहाँ पे उत्तर देना है। देख लीजिए आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बताना नहीं है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताना। फिर उसके बाद प्रयोग कीजिए, सिद्ध कीजिए CO2 आवश्यक है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के इसका आपको वर्णन करना है। ठीक, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। इंग्लिश वाले ये वाला देख सकते हैं जो यहाँ पे है, जो इंग्लिश बोर्ड से है। उसके बाद और यहाँ पे ये देख लीजिए आप इंग्लिश बोर्ड वाले, क्योंकि इसका मतलब मैंने हिंदी वाला पढ़ के बता दिया है। अब आपको सॉल्यूशन बता दिया, सेम वही सॉल्यूशन इसका भी होगा, बस आपको ऑप्शन देख लेना है। बाकी सेम वही पेपर आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो देख लीजिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सारे पेपर आपको इसी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।